हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वीडियो कराने वाली हूँ हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। रचनाओं के मैं सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगी और पूरी तैयारी करवा दी। चैनल पे आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन इसमें भी हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। डिक्टो इसी टाइप से पेपर में आएगा, आपको घबराना नहीं है और 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस। तो फटाफट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आपके MCQ जो आएंगे 20 मार्क्स के, पहले 10 मार्क्स के आते हैं। 10 कौन कौन से आपको और मिलेंगे एक्स्ट्रा, वो भी अभी आपको बता दूंगी। तो इसमें से आपको सही पहचानना है, ठीक है। 3 यहाँ पे इसमें गलत है, 1 सही है। तो पहला देखो, भारतीय हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक है, ये गलत है। खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार है, ये सही है। आपके क्लास में चैप्टर भी है 10th में, मित्रता, ये इन्हीं का निबंध है। यहाँ पे राय कृष्णदास, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये शुक्ल जी का है ना, ठीक है। गुनाहों का देवता, ये मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है और ये क्या है, निबंध है। आपको विधा पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेता है, कभी कभी विधा पूछ लेता है, रचनाकार का नाम नहीं पूछता है। विधा का मतलब ये है कि ये नाटक है, कहानी है या रचना, ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये धर्मवीर भारती का निबंध है। प्रेमचंद की भी उपन्यासों को पता होनी चाहिए। गबन गोदान बहुत फेमस है, 9th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। इसमें आपको एक रचनाकार का नाम बताना, मैं आपको चारों बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की क्या है, जीवनी है। किसकी है, विष्णु प्रभाकर की। ये विधा भी आपको बताती जा रही है, जीवनी। कॉपी पे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या भूलों की याद करूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किसकी, हरवंश राय बच्चन की, ठीक है। आदि नारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध है। पंचवटी मैथिली शरगुप्त की रचना है। क्लियर। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे विधा पूछ ली है। यात्रा के पन्ने के रचनाकार का नाम नहीं पूछा, ये विधा पूछी है। तो ये यात्रा साहित्य है। कौन सी विधा है, यात्रा साहित्य है। राहुल की है ये, राहुल सांकृत्यानंद, ठीक है, पढ़े होंगे आपने। ठलुआ क्लब, इससे पहले ये रह गया। सरस्वती पत्रिका किस युग में आई थी, ये द्विवेदी युग में आई थी, ठीक है। 1900 ईस्वी में आई थी, द्विवेदी युग में। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम गुलाब राय है। मैंने आपको ट्रिक भी करवाई थी, क्लब में गए थे क्या, गुलाब लिख के, तो गुलाब राय का ये क्या है, निबंध है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। पहली है सामाजिक यथार्थवाद, दूसरा है क्रांति की भावना, ठीक है। सामाजिक यथार्थवाद, क्रांति की भावना। सेकंड है रीतकाल के 2 कवि। तो पहले तो बिहारी, इनकी रचना अगर पूछी जाए तो बिहारी सबसे सही है। और दूसरे हैं शिवराज भूषण, ठीक है, भूषण, इनकी एक रचना है शिवराज भूषण, ठीक है। इन्हीं के नाम पर है, बिहारी की बिहारी के नाम पर, बिहारी सबसे सही। तो 2 कवि कौन से हो गए, बिहारी लाल और भूषण जी, ठीक है। रचना भी मैंने आपको बता दी है दोनों की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सप्तक, मैं आपको तीनों बताऊंगी, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम की डेट है 1943, द्वितीय की है 1951 और जो तृतीय पूछा गया वह 1959। तीनों डेट आपको याद होना चाहिए, 43, 1951, 1959। इसके रचनाकार अज्ञ हैं, अज्ञ, ठीक है, प्रगतिवादी कवि हैं ये। व्याख्या मैंने आपको अच्छे से करना सिखा ही दिया है। ये भारतीय संस्कृति चैप्टर का है। इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इनके पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। रेखांकित का मतलब जो अंडरलाइन है, आपको थोड़ा सा भी बनाना नहीं आ रहा तो आप यही भी लिख देंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैंने आपको सिखा दिया, चैनल पे अच्छे से देख लीजिएगा। चॉइस वाला एक करना है आपको, दोनों में से कोई एक। इधर से ये मोर पका मैंने आपको करवाई है, ठीक है। रस खान की, तो उनका नाम आ गया ना, ये मोर पका वाले मैंने करवाई है, आप चैनल से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 3 ही करवाई इनकी, रस खान की 3 कर लीजिए। जीवन परिचय आपको 3 ही करने हैं। इधर से आपको करने हैं शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, डेफिनेट आपको पेपर मिल जाएगा। और इधर से सूर तुलसी तो करने हैं, हर साल एक जरूर आता है, सूर तुलसीदास, और एक कर लेना बिहारी का। बस आपको 3 ही करने हैं। संस्कृत मैंने आपको व्याख्या करवाई है, श्लोक भी करवाए। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई दुखी भी ना हो, ठीक है। इसकी ये व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। चैप्टर का नाम, संदर्भ सब चैनल पे अपलोड है, देख लीजिएगा। एक श्लोक लिखने को आएगा, जो इस प्रश्न पत्र मतलब जो पेपर में आपको आएगा, जैसे ये आया हुआ तो आप ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसकी जगह आपको वंदना मैडम वाला लिख दीजिए, करवाया मैंने वो भी। तो आपको एक्स्ट्रा में 3 श्लोक तो याद कर ही लो, ठीक है, या 2 भी कर लोगे तो सफिशियंट है। एक यहाँ पे आ जाएगा तो एक आप लिख देना, दोनों तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एक चैप्टर की व्याख्या आएगी या फिर श्लोक की व्याख्या आएगी। ये संस्कृत के क्वेश्चन आंसर है। वीर केन पूछते, कितना करवाया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर बीरेड पूछते, यहाँ पे वीर बीरेड लग जाएगा, ठीक है।
और इधर से विद्या केन बदते, विद्या किससे बढ़ती है? तो अभ्यासेन, अभ्यास से ही तो बढ़ती है विद्या, तो यहाँ पे अभ्यास सेन आ जाएगा। बस बहुत सिंपल होते हैं ये संस्कृत क्वेश्चन आंसर, करवा दिए मैंने, पढ़ कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ से ये पहले क्या होता था, डेफिनेशन आती थी, अब इनके ये एमसीक्यू मिलेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। तो आपको याद होना चाहिए करोड़स का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, एमसीक्यू में पूछ सकता है। हास रस का स्थायी भाव हाश होता है। एग्जाम्पल आपको करवाई दी, या तो एग्जाम्पल पूछेगा या फिर स्थायी भाव पूछेगा, ठीक है, जिसमें दुख का भाव उत्पन्न होता है, करोड़स कहते हैं। ये सारे चैनल पे अपलोड हैं, उपमा रूपक सब करवाए मैंने। ये इनकी ट्रिक भी बता दी थी मैंने। रूपक उपमा कैसे आप पहचानोगे? सा सी से वर्ड आता है तो वो उपमा होता है, जिसमें ये डैश हो जाता है वो रूपक होता है। चरण कमल बंधु हर इसी का एग्जाम्पल है ये। सोठा रोला आपको दोनों करनी है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये दोहे का उल्टा होता है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11 11 13 13 होती हैं। चरण आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, किसमें क्या होता है। चैनल पे सभी अपलोड है, देख लीजिएगा। अब देखिए उपसर्गाएं आपको, अब ये सारे एमसीक्यू में मिलेंगे, ठीक है। आपको बनाना आना चाहिए एमसीक्यू, आप आराम से बना लेंगे। देखो फटाफट से बताती जाती हूँ कैसे बनाओगे आप। आ से अमोल बना सकते हैं, अधि से अधिकार, अनु से अनुकरण, सहपाठी या सहयोग, अभिमान, सुयश, कोई वर्ड होना चाहिए, सुरक्षा, बहुत सारे हैं, आपको ज़्यादा नहीं, पेपर में एक ही मिलेगा एमसीक्यू फॉर्म में, आप बना दीजिएगा। पहले ये जोड़ते हैं। प्रत्यय में क्या होता है, ये वर्ड लास्ट में आना चाहिए। जैसे आई है तो पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर सकते हैं। महत्व, बनावट, कड़वाहट, लास्ट में वर्ड आ रहा है ना, बचपन, ता, मानवता, इस तरह से आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप टिक लग कर दीजिएगा। पहले आपको करने को मिलता था, अब ये सारे एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, ठीक है। समास मैंने आपको ट्रिक से करवाई दी है, जिसमें ये डैश लगा होता है उसमें और लगाते हैं। आपके सिलेबस में ये दिगु और द्वंद्व, उत्थान और पतन, इसका नाम है द्वंद्व समास, देख लीजिएगा, ट्रिक भी करवाई है मैंने। और इधर से ये नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, समास का नाम क्या होगा? दिगु। ये चॉइस में मिलेंगे वो आपको, जिसमें समूह आ जाता है, ठीक है। 9 रत्नों का समूह, उत्थान और पतन, तो ये कर लीजिएगा। ये देखो सप्तऋषि है, 7 ऋषियों का समूह, ये भी दिगु है समास, ठीक है। एक मिलेगा आपको, आराम से कर लीजिएगा, बहुत सिंपल होते हैं ये भी देखो कितने सिंपल हैं। आज का क्या होगा? अध, आज का अध, अमावस्या, चौराहा का चतुष्पथ, 4 रास्ते होते हैं ना, चतुष्पथ, चना का चड़क, कुआ का कूप, बत्ती का बर्तिका। चैनल पे अपलोड है सारे, देख लीजिएगा। पर्यायवाची तो बहुत सिंपल ही होते हैं, कर सकते हैं आप। ग्रह का घर, सदन, बादल का, मेघ, जलद, जलधर। संधि आपके सिलेबस में केवल एक ही है, यड़, ठीक है। यड़ संधि ट्रिक बताई थी, या और वा मिले वो यड़ संधि होती है। तो आप जोड़ के कैसे लिखेंगे इसमें देखो, तो यड़ संधि है एक, तो ये प्रत्युत्तरम, इस तरह से लिखेंगे प्रत्युत्तरम, ठीक है। इसका लिख देंगे अभ्युत्तरम, इस तरह से जोड़ के, और नाम लिख देंगे आप यड़, या और वा मिलता है, ये यड़ संधि हो जाएगी। एमसीक्यू में मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको मैंने लास्ट में करवाए थे, इस साल फिर से करवा दूंगी। मधु और नदी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका आपको वचन विभक्ति बताना होता है। तो यहाँ पे इसने चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लिखवाया, मधु अथवा नदी का, तो मधु का हो जाएगा मधुव्य। इस तरह से एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा, आप टिक कर दीजिएगा। ये सारे एमसीक्यू में अब आएंगे, ये बस यही पैटर्न चेंज हुआ है, पूरी ये लास्ट की ग्रामर। इसके 10 एमसीक्यू बनेंगे, एक समास से, एक संधि से, एक इस तरीके से, सारे कर लीजिएगा, ठीक है। नदी का अगर दोनों बता देती हूँ मैं, नदीव्य, एक लर्न कर लो, एक अपने आप हो जाएगा। ये धातु आपके सिलेबस में पट और हस है। धातु लकार पुरुष वचन बताना, तो पट, धातु पट हो गई, ये लिंग लकार हो गया, क्योंकि आ लग गया ना, भूतकाल बोलते हैं इसे। मध्यम पुरुष है, पुरुष कौन सा है? मध्यम। वचन कौन सा है? बहुवचन। एक बार मैं इनको करवा दूंगी आपको फिर से, तो कर लीजिएगा। संस्कृत अनुवाद आपको मैंने सिखाई दी है, बहुत सिंपल होते हैं। इसका वयम देशभक्ता भवेम होना चाहिए, तो भवेम, वयम देशभक्ता भवेम। इसका देखो 2020 में आए थे ये सारे लाइन से। इसका विद्या सर्वेशु, सभी का लिखेंगे, ये वाह है, ठीक है। सर्वेशु
फिर लिखेंगे धनों में, तो धनेशु, ठीक है। श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठम। है के लिए अस्थि, श्रेष्ठतम अस्थि, ठीक है, अस्थि। इस तरह से कर लेंगे। वयम देशभक्ता भवेम, विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठतम अस्ति, ठीक है। सारे से कर चुकी हूँ। उसके बाद अब लास्ट में आपको ऐसे और मुक्ति दूत करना है, वो भी करवा दिया मैंने। एक करना पड़ेगा आपको पॉल्यूशन हो गया, जनसंख्या, इम्पोर्टेंट हैं सारे, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और आपको बता दूंगी इनमें से एक ऐसे हो गया। उसके बाद अपना पड़ा हुआ खंड का, अब आपके सिलेबस में मुक्ति दूत है। मैंने आपको बताया कि सर्ग और ये कथा वगैरह कुछ मत करो, चॉइस में आएगा महात्मा गांधी का कैरेक्टर, नायक बोलते ना, तो गांधी जी का मैंने बहुत ही शॉर्ट में करवा दिया, कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे अपलोड है, तो पूरा मैंने करवा दिया। इस तरीके से पेपर आपका आएगा। MCQ बता दिए कैसे आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।